भारत का विभाजन और उसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव। इतिहास एक कागज की नाव की तरह होता है जो समय के तूफानों में कभी खो जाता है तो कभी उभर कर सामने आता है। इस कथन के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि ये वर्तमान को समझने और भविष्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन एक ऐसा मोड़ था जिसने हमारे देश के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। ये दिन, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसी दिन भारत का विभाजन भी हुआ। आज हम जिस भारत को जानते हैं वो दो राष्ट्रों में बंटने की घटना से पहले और बाद के दो युगों में विभाजित है। भारत का विभाजन न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी गहरे प्रभाव डालने वाला था। यह घटना लाखों लोगों की जिंदगी पर छाई और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव ने आज तक हमारे समाज को प्रभावित किया है। भारत के विभाजन की प्रक्रिया एक लंबे और जटिल कहानी है जिसकी जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों में छुपी हुई थी। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जो कई जातियों, धर्मों और समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने का काम करती थी। इस नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संघर्ष और समुदायों के बीच में आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। इसके साथ साथ सन 1906 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग मुस्लिम लीग के गठन से अलग राष्ट्र की अवधारणा को बढ़ावा मिला और भारतीय राजनीति में दो ध्रुवों का निर्माण हुआ, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग। ये विभाजन तब और भी गहरा हुआ जब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी, जबकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को जोर शोर से उठाया। विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में धार्मिक अस्मिता की भावना को बढ़ावा मिला। विभाजन के दौरान हुई हिंसा ने समाज के कई वर्गों में डर और नफरत का माहौल बना दिया। लाखों हिंदू, मुसलमान, सिख और अन्य समुदायों के लोग घरों से बेघर हो गए और उन्हें न केवल अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी बल्कि उनके लिए एक नई पहचान भी बनानी पड़ी। विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक संघर्षों की स्थितियां उत्पन्न हुई जो आज भी समय समय पर राजनीतिक रूप में उभरकर समाज में वैमनस्य पैदा करती हैं। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे समाज ने बुरी तरह से महसूस किया और इसका असर दशकों तक जारी रहा। भारत का विभाजन एक राजनीतिक घटना नहीं था बल्कि एक सांस्कृतिक विभाजन भी था। भारत की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी विभाजन ने गंभीर रूप से प्रभावित किया। विभाजन के बाद जो समाज पहले एक था वो अचानक दो भागों में बंट गया। इसकी वजह से कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और स्थापत्य जैसी सांस्कृतिक धरोहर पर भी विपरीत असर पड़ा। इस विभाजन के कारण एक नई पीढ़ी का निर्माण हुआ जिसे अपनी साझा संस्कृति, विरासत और इतिहास को समझने में दिक्कतें आने लगी। पाकिस्तान में भारतीय संस्कृति का प्रभाव घटने लगा और भारत में पाकिस्तान से जुड़ी संस्कृति धारा की कमी महसूस की जाने लगी। आर्थिक संतुलन और संसाधनों का बंटवारा। विभाजन के बाद आर्थिक संसाधनों का बंटवारा भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच न केवल जमीन और संपत्ति का बंटवारा हुआ बल्कि सिंधु नदी का पानी भी एक बड़ा विवाद का विषय बना। भारत ने पाकिस्तान को अपनी हिस्सेदारी देने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच में एक लंबा जल विवाद शुरू हो गया। आर्थिक दृष्टिकोण से ये विभाजन दोनों देशों के लिए कठिनाइयां लेकर आया। भारत में उद्योग, व्यापार और कृषि पर व्यापक प्रभाव पड़ा क्योंकि विभाजन ने कई सीमाओं और व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। विभाजन ने एक नया राजनीतिक परिदृश्य रचा। पाकिस्तान का निर्माण एक अलग राष्ट्र के रूप में हुआ और ये एक सशक्त धार्मिक राष्ट्र की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पाकिस्तान का उद्देश्य एक धार्मिक राज्य बनाना था, लेकिन समय के साथ में वहां भी राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य हस्तक्षेप बढ़ता गया। भारत में विभाजन के बाद कांग्रेस की सरकार ने धर्मनिरपेक्षता का रुख अपनाया और भारतीय संविधान में इसको प्रमुख स्थान दिया। इसके बावजूद भारत में धार्मिक और सांप्रदायिक राजनीति का समावेश धीरे धीरे बढ़ने लगा।
विभाजन ने भारत में राजनीतिक संघर्षों को और गहरा किया। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए नए प्रकार की विदेशी नीति अपनाई। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत से युद्ध किया और एक लंबा विवाद बन गया जो आज भी नहीं सुलझा है। कश्मीर की समस्या जो आज भी दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है, उसी समय से शुरू हुई थी। भारत ने विभाजन के बाद एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी, लेकिन ये नीति कई चुनौतियों का सामना करती रही। विभाजन के बाद भारत में कई धर्मों के बीच में संबंधों को संतुलित रखना एक कठिन कार्य था। हालांकि भारतीय राजनीति में निरपेक्षता की अवधारणा सशक्त बनी, लेकिन ये कभी भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हो पाई। कई बार धार्मिक मुद्दे भारतीय राजनीति का केंद्र बन गए, जिससे समाज में ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई। भारत में संविधान में विभाजन के बाद में धार्मिक और सांप्रदायिक विवादों से बचने के लिए नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया। भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय का वादा किया। इसने ये भी सुनिश्चित किया कि भारत में सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद विभाजन के दौरान और बाद में हुए सांप्रदायिक दंगों ने यह साबित कर दिया कि संविधान की कुछ धाराएं पूरी तरीके से लागू करने में मुश्किलें आती हैं। विभाजन का सबसे गहरा प्रभाव मानसिकता पर पड़ा। लाखों लोग जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने घरों को छोड़ा और नए देशों में शरण ली, उनके दिलों में असुरक्षा और दहशत का भाव घर कर गया। उनका ये मानसिक आघात पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। विभाजन की यादें, सामूहिक हिंसा और बेघर होने का डर, इस घटना ने भारतीय और पाकिस्तानी समाज के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। सामाजिक और सांप्रदायिक संघर्षों ने मानसिकता को संकुचित किया और हम और वे की भावना को बढ़ावा दिया। ये मानसिकता आज भी हमारे समाज में व्याप्त है और इसका परिणाम अक्सर राजनीति और सामाजिक असहमति के रूप में सामने आता है। भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी दोनों देशों को प्रभावित किया। इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों ने भारत और पाकिस्तान दोनों के विकास को प्रभावित किया। विभाजन की त्रासदी को समझकर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एकता और भाईचारे की भावना को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और अपने समाज के बीच आपसी समझ और शांति स्थापित करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस विभाजन के कारण हुए दर्द और संघर्ष का सामना ना करना पड़े।